So, Sayan, मेरा first encounter with breast cancer was back in 2006 जब one of my cousins was getting married and उनके जो mother in law थे तो उन्हें मैंने देखा and then I found something different about her and then later I realized कि उनका एक breast missing है तो मैंने उन्हें जाके बचपना था तो मैंने उन्हें पूछ लिया जाके कि आंटी ये ऐसे क्यों है. Then she told me that she had cancer and then she had to got the she got the surgery done and breast was removed. तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि ऐसा कुछ होता है. उसके बाद मैं मेडिकल स्कूल चली गई एंड देन आई गॉट टू नो कि ये तो बहुत ही कॉमन कैंसर है. वन ऑफ द कॉमनेस्ट एंड एवरी वन इन एवरी 4 फीमेल कैंसर इज ब्रेस्ट कैंसर. तो एंड देन दिस मंथ इज अक्टूबर एंड पिंक अक्टूबर इसे कहते हैं क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है. तो हमने सोचा इसके बारे में वीडियो बनाएंगे. रिसेंटली मैं सायन को मिली थी and I got to know that he is a caregiver of a breast cancer patient and a survivor. He's basically the son. So I thought I want to explore the perspective of a caregiver and then talk about some things about this topic. Sayan, can you introduce yourself to the viewers? Yes. Hello everyone. Myself, Dr. Shayan Roy. I'm from West Bengal. Currently, I'm working as an epidemiologist in Delhi. That's all. Okay. Yeah. So Sayan, हम ये वीडियो बना रहे हैं बिकॉज मुझे एक्सप्लोर करना है आपका साइड एज ए केयर गिवर एंड देन अवेयरनेस जनरेट करनी है अराउंड दिस टॉपिक. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिफोर योर मदर गॉट डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर वर देयर एनी सिम्टम्स? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था. हम लोगों को भी मतलब एज ए डॉक्टर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स तो मैंने देखा था, हमारे हॉस्पिटल्स में आते रहते थे, तो उस हिसाब से जानकारी या फिर अवेयरनेस मुझे पर्सनली था. और मेरे मम्मी नर्स हैं तो उनको भी ये है कि अवेयरनेस है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना पड़ता है आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज, कि सबको ही करना ज़रूरी है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी कॉमन एंड किसी को भी हो सकता है. तो इसके बाद भी हम लोग मतलब मेडिकल फील्ड से ही है, फिर भी कभी मम्मी ने भी या फिर मैंने भी उनको कभी बोला नहीं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने के लिए. तो इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड. जब उनको कोविड हुआ, आई वाज इन केरला, आई वाज इन त्रिवेंद्रम, आई वाज डूइंग माय मास्टर्स. सो हम लोग तो सब लोग पैनिक पे आ गए कि मम्मी को कोविड हो गया है. तो ठीक है, घर पे पापा थे एंड आई एम सिंगल चाइल्ड, सो मम्मी और पापा घर पे और कोई नहीं. पापा उनके ध्यान रखते थे. तो 7 दिन के बाद कोविड के सिम्टम्स धीरे धीरे कम होने लगे. आफ्टर फ्यू डेज इट वाज शी वाज नॉर्मल. फिर क्या हुआ, मम्मी को पहले से ही कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थे, तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि एमआरआई करवा लेते हैं लंग्स कैसा है देखने के लिए. तो एमआरआई रिपोर्ट में आया कि लेफ्ट ब्रेस्ट में एक लंप है. और डॉक्टर जो थे उन्होंने उन्होंने बोला कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. तो ये बात मम्मी ने मुझे बोला नहीं क्योंकि आई वॉज इन कॉलेज, बिजी था एग्जाम्स के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला नहीं. तो ये सबसे बड़ी गलती है कि डिले नहीं करना चाहिए. अगर सिम्टम्स है, सिम्टम्स मिल रहे या फिर रिपोर्ट आ रहा है और उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, डॉक्टर दिखानी चाहिए या फिर बायोप्सी वगैरह करवाना चाहिए. तो मम्मी ने पहले तो ये नहीं किया. उन्होंने थोड़ा टाइम लिया ये बात मतलब सबको बोलने के लिए, क्योंकि कैंसर इज अ बिग थिंग. ये बस पेशेंट को इफेक्ट नहीं कर रहे, उनके फैमिली मेंबर्स को भी इफेक्ट करते हैं. सो इट्स मतलब पूरे ये ऐसा एक डिजीज है जो मतलब सबको रिलेटेड है इसमें. और एक कारण इसका ये है कि इसमें जो केयर गिविंग देना पड़ता है, केयर करना पड़ता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. ऐसा नहीं कि 3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा. तो ये है. Okay. तो उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थी, वो बस ऐसे ही किसी और वजह से गए और ये डायग्नोज हो गया. एग्जैक्टली. तो एमआरआई रिपोर्ट में आया लंप है, उसके बाद उन्होंने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया और उनको मिला कि हाँ लंप है. तो मतलब ये तो बहुत ही कॉमन चीज है क्योंकि क्या होता है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस या हल्के से जो नोड्यूल्स होते हैं वो बहुत कॉमन है. मतलब वो तो फिजियोलॉजिकली भी प्रेजेंट होते ही हैं. तो वहां से एंड देन आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन करके ये रियलाइज करना कि ये जो नोड्यूल है ये अबनॉर्मल है, बहुत मुश्किल होता है. मुझे ऐसा फील होता है. बट लकीली आपके मॉम ऐसे
डायग्नोस हो पाए टाइमली, दैट्स गुड। बट आई थिंक बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फीमेल्स हैं जो बहुत सालों तक वो नोड्यूल्स लेके, ट्यूमर्स लेके अपने ब्रेस्ट में रहते हैं एंड दे डोंट रियलाइज। तो इसका बेस्ट तरीका तो यही है कि आप टाइमली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहें। पहले तो उसे सीख लें किसी डॉक्टर से जाके कि कैसे करना है, एंड देन उसको टाइमली करते रहें। एटलीस्ट वंस अ मंथ कहते हैं कि करना चाहिए आपको ये चीज़, तो ये आप करें। एंड उससे क्या होगा कि आप सही टाइम पे अपने आप को अगर आप एग्जामिन कर पा रहे हैं तो आप जो ट्रीटमेंट है वो टाइमली शुरू कर देंगे, तो दी जो प्रोग्नोसिस होता है आगे कैसे ठीक होगा आपका डिजीज, उसकी क्या आगे की लाइफ रहेगी, वो बेटर हो जाएगी। तो दैट इज वन रिक्वेस्ट दैट आई वुड डू। द अदर क्वेश्चन टू यू इज कि डॉक्टर को जब मतलब बेसिकली जब आपकी मॉम ने रियलाइज किया ये, तो उसके बाद डॉक्टर का क्या अप्रोच था, क्या करना है अब इसको लेके? तो डॉक्टर ने तो तुरंत बोल दिया कि एफएनएसी करवाना है पहले, उसके बाद बायोप्सी करवाना है। बायोप्सी इज द मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट। तो लेकिन उस टाइम में क्या है, एक मिथ है अराउंड दिस ब्रेस्ट कैंसर एंड बायोप्सी कि अगर बायोप्सी कर लिया, बायोप्सी मतलब क्या, उसमें जाके सेल को निकाल के टेस्ट होगा, फिर कंफर्मेटरी रिपोर्ट आएगी कि हाँ आपको कैंसर है करके। तो उसमें क्या होता है, या फिर मम्मी को भी लगा या फिर बहुत लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि एक बार उस पर प्रिक कर दिया और उसमें से सेल निकाल के फिर टेस्ट के लिए गया, मतलब उसमें हम लोगों ने एक होल बना दिया, एक और फैलेगा, स्प्रेड जल्दी होगा। तो इसीलिए मम्मी ने और डिले करवाया कि मुझे बीइंग अ नर्स, यस, कि उधर लोकली हमें ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स अ स्मॉल टाउन कोच बिहार। अगर ट्रीटमेंट करना है तो टाटा चलो, मुंबई चलो। तो ठीक है, हम लोगों के पास उतने रिसोर्स थे, फैमिली सपोर्ट था, हम लोग टाटा गए, मुंबई गए, उधर ट्रीटमेंट हुआ पूरे 1 साल, मेरे मम्मी पापा उधर रहे। तो ये कीमो लिया, केमो, रेडियोथेरापी, सब कुछ हुआ। मैस्टेक्टोमी जो आप बोल रहे थे, एक ब्रेस्ट नहीं था, तो मेरे मम्मी का भी अभी एक ब्रेस्ट नहीं है। तो डॉक्टर ने मतलब, तो लोकली जो डॉक्टर्स थे वो लोग बोल रहे थे कि ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाएगा, आपको जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो एक बिलीफ सिस्टम है, एक उनके जितने भी कलीग्स थे मोस्टली दे डिड देयर ट्रीटमेंट फ्रॉम टाटा मुंबई। तो उनको भी लगा अगर मेरा डेथ होगा तो मुंबई में हो, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट, मतलब घर पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, मुंबई चलो। तो ऐसा था। अब मुंबई जाने के बाद उधर बहुत सिस्टमेटिक है। एक बार वो जो सिस्टम, मतलब डॉक्टर दिखाने का प्रोसेस चालू हो जाएगा ना, फिर आराम से वो चलता रहेगा। बट मतलब ये बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है कि बीइंग अ नर्स जो कि मेडिकली पूरे एजुकेटेड रहते हैं, स्टिल इस तरह के बिलीफ्स होना। तो आपकी क्या एजुकेशन है, ये मुझे लगता है दो फर्क पड़ता है, बट कहीं ना कहीं जब अपने आप पे बात आती है तो फिर वो एक इमोशनल एस्पेक्ट आ ही जाता है। इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, नो, इट्स अबाउट द फियर ऑफ डेथ। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, जितना भी एजुकेशन रहे, जितना भी मुझे पता रहे कि हाँ इससे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये अगर स्प्रेड करना शुरू हो गया तो मेरा डेथ हो सकता है, वो जो फियर है, आई थिंक इसके साथ एजुकेशन का कोई रिलेशन नहीं है फियर के साथ। तो बेसिकली व्यूअर्स को समझाने के लिए कि अगर आपके ब्रेस्ट में ऐसा कोई लंप डिटेक्ट होता है तो डायरेक्टली उसे ऐसे घोषित नहीं कर देते कि ये कैंसर है। पहले उसे चेक किया जाता है, उसके बाद फिर टेस्ट होते हैं, कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट, जैसे कि एक टेस्ट होता है जिसमें एक नीडल डाली जाती है एंड कुछ सेल्स उस लंप के निकाल लिए जाते हैं एंड देन उन्हें लैब में टेस्ट किया जाता है कि ये कैंसर सेल्स हैं या नहीं। ना ट्यूमर जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक जो जहाँ पे हैं जितने हैं वो वहीं रहेंगे, वो फैलेंगे नहीं, और दूसरे होते हैं जो फैल जाते हैं। जो फैल जाते हैं वो डेंजरस होते हैं। तो इसीलिए हम टेस्ट करते हैं कि वो मैलिग्नेंसी का टेस्ट होता है कि ये सेल्स किस तरह के हैं, मैलिग्नेंट सेल्स यानी कि जो फैलेंगे। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर ये कर लिया उसके बाद आप अपने आप को कह सकते हो कि हाँ मुझे कैंसर है या नहीं, लेकिन उससे पहले ही लंप देख के ही डरना नहीं है और वहीं पे नहीं सोचना कि अब तो दिखाने नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ आपको बॉडी में मिलता है, यू शुड गो टू द डॉक्टर, गेट इट टेस्टेड प्रॉपरली, सो दैट उसके बाद आप टेंशन फ्री या तो रह सकते हैं या फिर सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एज अ फैमिली आपके क्या चैलेंज थे व्हेन योर मॉम वाज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर? तो सबसे बड़ा चैलेंज तो डर रहता है, फियर। तो वो तो था ही पूरे फैमिली में।
मेरे में भी था, मैं तो केरला में था, घर पे भी नहीं था। तो और एक चीज़ था हम लोगों के लिए पर्सनली कि कोच बिहार से ट्रैवल करके मुंबई जाना, क्योंकि मुंबई में हम लोग किसी को नहीं जानते थे, और कैंसर तो फैमिली में किसी और को था नहीं, तो उसके ट्रीटमेंट आगे पीछे क्या होता है कुछ पता नहीं। लेकिन फिर भी उन लोगों ने, मम्मी ने बहुत पुश किया कि नहीं, यहाँ पे कोई बायोप्सी नहीं करवाएंगे, जो होगा मुंबई में होगा। तो उसमें थोड़ा सा डिले हुआ, 1-2 हफ्ते, लेकिन चलो फाइनली हम लोग पहुंच गए, मतलब मम्मी पापा पहुंच गए। मैं भी आया केरला से। तो इनिशियली जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, पेपर वर्क होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगा मुंबई, क्योंकि टाटा तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और पूरे ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट्स आ रहे हैं, भीड़ तो बहुत था। लेकिन ठीक है, वो एक बार सिस्टम में आ गया तो फिर आई वेंट बैक टू त्रिवेंद्रम। तो पहले फर्स्ट मंथ मैं था वहाँ पे, और लास्ट के ट्रीटमेंट के लास्ट 1 मंथ में था। तो कितना ड्यूरेशन था टोटल ट्रीटमेंट का? टोटल ड्यूरेशन 1 ईयर। 1 ईयर था। तो फर्स्ट 1 मंथ आई वाज देयर एंड ओके, द लास्ट 1 मंथ। बाकी टाइम मेरे पापा थे वहाँ पे, मम्मी के साथ पूरा टाइम। तो वही, वो जो एक फैमिली सपोर्ट या फिर फिनेंशियल सपोर्ट, वो ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत लोगों को देखा है। जैसे एक स्कूल टीचर थी, वो न्यूली ज्वाइन स्कूल टीचर, कितना छुट्टी लेंगे, वो अपने मम्मी को लेके आ रही थी डॉक्टर दिखाने। फिर उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना, क्योंकि उनका न्यू जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बार बार छुट्टी लेना लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे मम्मी पापा के लिए चलो, पापा रिटायर्ड है तो वो रह गए उनके साथ, मम्मी के साथ। तो ये चैलेंजेस सबको, वो पर्सनल चैलेंजेस है सबका, अलग 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 होगा। तो ये है। ओके। तो आपका एज अ सन क्या रोल था आपके मॉम के इस पूरे जर्नी में विद कैंसर? तो उनको टाइम देना, उनके साथ बात करना, उनको पॉजिटिव रखना, क्योंकि वो जो डर है वो बैठ जाता है और लगता है कि और तो आगे कुछ बचा नहीं, अभी यहीं पे सब कुछ खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है वो, और उनको लिफ्ट आउट फील नहीं करवाना है। जो भी पेशेंट है, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे लिए कोई सोच नहीं रहा, या फिर मुझे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना। आप कोई पर्टिकुलर एक केयर गिवर के लिए पॉसिबल भी नहीं हो पाता पूरा टाइम सोचना, टाइम देना, क्योंकि सबका अपना अपना लाइफ है, अपना अपना काम है। तो वो उसके वजह से क्या हो जाता है कि पेशेंट को लगता है कि अरे मेरा तो कोई ध्यान नहीं रख रहा है, तो ये नहीं करना है। तो इसके लिए चलो, मेरे लिए तो मेरे पापा तो थे हमेशा, मैं बिजी था कॉलेज में एंड ऑल, लेकिन रोज फोन करना, बात करना, ये सब होता था, और वीडियो कॉल करना। और पूरे केमो के प्रोसेस में उनमें जो जो चेंजेस आए, उसमें वही बाल झड़ जाते हैं, सब कुछ होना, और इरिटेबिलिटी बहुत हो जाता है। तो ऐसे मौके पे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सो मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि अगर आपके आसपास फीमेल्स हैं, तो एज अ मेल व्हाट विल यू रिक्वेस्ट और अर्ज द अदर मेल टू डू? नो, ऐसा नहीं कि उनके आसपास की फीमेल्स को कैंसर है, बट एज अ मेल क्या करना चाहिए प्रोएक्टिवली दैट टाइमली हम चीजों को एड्रेस कर पाए? तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर या फिर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को तो और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। ये शायद मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, न्यूज़पेपर में हाँ, शायद एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएंगे, लेकिन पर्सनल लेवल पे किसी को बोलना, बताना, तो वो अलग इफेक्ट रहता है। तो आई थिंक एज ए मेल हम लोग वो कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो या फिर पेरेंट्स हो या कोई भी, तो उनको या फिर कोई भी रिलेटिव या फिर सिस्टर जो भी है, तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। और नोड्यूल्स तो आप जैसे बोल रहे थे कि नॉर्मल भी रहते, बिनाइन भी रहते, जो उतना कैंसर की तरह खतरनाक तो है नहीं, लेकिन कुछ भी अगर मिल रहा है एक बार डॉक्टर के पास दिखाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये कि आप अपने आसपास जो फीमेल्स हैं उनसे कंफर्टेबली बात कर पाएं कि ये चीज़ है एंड यू शुड टेस्ट इट। और अगर बाय चांस कुछ ऐसा आता है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में कुछ पॉजिटिव लग रहा है उन्हें, देन उन्हें एनकरेज करें कि इसे जाके टेस्ट करवाएं। आपको नहीं डरना है, आपको उन्हें नहीं डराना है, लेकिन एक
समझदार स्टेप लेके कि आप डॉक्टर तक उन्हें ले जाएं, क्योंकि कई बार होता है फीमेल्स का ना एक एटीट्यूड है कि अरे मेरी हेल्थ का कोई बात नहीं, सबका ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, और बहुत ज्यादा डिले होता है इसी वजह से इस कैंसर को डिटेक्ट करने में। तो आप एक अगर मेल हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, एज अ ह्यूमन यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर ह्यूमन की उन्हें इतना अवेयर करें या उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि जब किसी को ये थोड़ा बहुत अगर लग रहा होता है ना, शक भी है, तो वो डर जाते हैं, एंड देन एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अब वो सच जानना नहीं चाहते, हम आंखें बंद कर लेंगे तो सब कुछ नहीं दिखेगा, वो वाली चीज होती है। तो वो चीजों से बचें, आप उनके हिम्मत बने, उन्हें लेके जाएं डॉक्टर तक, सही टाइम पे डायग्नोज करवाएं, ताकि ट्रीटमेंट जो है, क्योंकि ये चीज का ट्रीटमेंट है और ये क्योरेबल है टू सर्टेन एक्सटेंट अगर ये टाइमली डायग्नोज हो जाए तो दैट इज आवर रिक्वेस्ट टू यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अभी थोड़े दिनों में ऑनलाइन वेबिनार्स रख रहे हैं जिसमें हम फीमेल्स को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाएंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं गायनेकोलॉजिस्ट, वो आपको सिखाएंगे ये सब चीज़ें। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें सो दैट दे कैन ऑल्सो रजिस्टर फॉर दिस। ये फ्री वेबिनार होने वाला है बिकॉज वी वॉन्ट मोर एंड मोर फीमेल्स टू बी अवेयर अबाउट दिस थिंग सो दैट दे कैन टाइमली टेस्ट देमसेल्व्स। तो ये वीडियो शेयर करें, आप भी अटेंड कर सकते हैं, आप मेल हैं या फीमेल, आपको अटेंड करना चाहिए। इसी पे मुझे एक पॉइंट याद आया कि मेल्स में भी ये होता है। हाँ, एक्चुअली जब मेरे मम्मी के लिए ट्रीटमेंट के लिए मैं ओपीडी में बैठा था तो मुझे 2-3 मेल्स भी दिखे। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं। तो लेकिन डेटा के हिसाब से शायद उतना रिफ्लेक्ट नहीं करता है क्योंकि वेरी रेयर केसेस है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि ब्रेस्ट तो ह्यूमन बीइंग है, तो दोनों के पास से फीमेल हो मेल हो तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस। तो बेसिकली जो ब्रेस्ट है वो टिश्यू है, एक तरीके का सेल, बंडल ऑफ सेल्स है। मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। फीमेल्स में वो क्योंकि उन्हें नरिश करना है बेबी को, तो इट ग्रोज टू सर्टेन एक्सटेंट, बट मेल्स में भी वो रहता है एंड दैट टिश्यू कैन टर्न इनटू अ कैंसरस ट्यूमर समटाइम। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप मेल हैं तो आप ऐसे बैठ जाएं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड ऑल्सो बी प्रोएक्टिवली चेकिंग योरसेल्फ। द मिनिमम हेल्प दैट यू कैन डू टुडे इज टू शेयर दिस वीडियो विद फीमेल्स. Let them register for this webinar which is happening this month in October, and it will be happening 2-3 times so that miss na kare log ise. So that's all for this video. Thank you Sayan for coming and having this conversation with me. I feel कि छोटे छोटे efforts जो हम अपने तरफ से कर सकते हैं हम करते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टाइमली हम सेव कर पाएं, क्योंकि हम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, हमारा काम क्योर से हटके प्रिवेंशन हो चुका है। तो हम लोग प्रिवेंट करना चाहेंगे, और अगर हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे देन द सेकंड थिंग इज अर्ली स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट। तो हम ये दोनों चीजों पे काम करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप एक्सप्लोरिंग, लर्निंग, लविंग एंड लाफिंग। बाय बाय। बाय, थैंक यू। करंटली अराउंड 30% जो टोटल फीमेल कैंसर्स है वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है, एंड 2025 में ऐसे प्रोजेक्शंस हैं कि ये नंबर्स बढ़ के भी ज़्यादा होने वाला है। इसका मतलब है कि ये जो कैंसर है ये बढ़ रहा है, एंड आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप सीखें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सो दैट आप टाइमली ये करें एंड इसको डिटेक्ट कर पाएँ। तो आप मंथली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एनुअली एक बार आपको चेकअप कराना चाहिए जिसमें जैसे कि मेमोग्राफी होता है, वो आप करने से आपका ये डिटेक्ट हो सकता है टाइमली सो दैट यू कैन सीक ट्रीटमेंट। जिन लोगों को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में कभी कोई लंप मिलता है या एग्जामिनेशन थोड़ा भी पॉजिटिव आता है, वो लोगों को कभी डिले नहीं करना चाहिए आगे की केयर लेने के लिए। सबसे पहले तो आप इसे कंफर्म करवाएं, तो आप डॉक्टर तक जाएं, कंफर्मेटरी टेस्ट करवाएं, कंफर्म करवाएं कि वो लंप कैंसरस है या नहीं। अगर है तो उसके बाद 2 लोगों का यहाँ काम पड़ता है, पेशेंट का कि वो प्रोएक्टिवली ट्रीटमेंट लें, डरे नहीं, इस चीज को ठीक किया जा सकता है अगर टाइमली सही ट्रीटमेंट हो। दूसरा उनके केयर गिवर्स जो हैं, उनकी फैमिली फ्रेंड्स जो हैं, उनका काम है कि आप पेशेंट को सपोर्ट दें मेंटली, इमोशनली, एंड उनकी ये जो ट्रीटमेंट है उसे पूरा करवाने में हेल्प करें, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, तो बीच में किसी भी वजह से ये चीज ब्रेक ना हो, इसलिए आपको इंश्योर करना है कि ट्रीटमेंट आगे तक चले। इस तरीके से हम बहुत सारे लोगों को बहुत मेजर सफरिंग से बचा पाएंगे। शुरू कर दो। ठीक है, करता हूँ। कॉल्ड कोच बिहार। तो कोच बिहार। ओके। अपना इंट्रोडक्शन गलत हो गया।
उधर और नहीं है यार, ऐसे क्वेश्चन कर देते हो ना